नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित रत्नाकर त्रिपाठी आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, शुक्र। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में यह ग्रह यानी शुक्र अच्छी स्थिति में है तो एक बात तय है कि आपको आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होने वाली है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुंडली किस लग्न की है, किस राशि की है, बस शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपको आपके जीवन में हर वह चीज देने में सक्षम है, चाहे भोग से हो, चाहे तंत्र मंत्र ज्योतिष लग्जरी, हर चीज आपको देने में यह ग्रह सक्षम है। आपको बुद्धिमान तेजवान बनाने में यह ग्रह सक्षम है। बस इस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का तात्पर्य है, जैसे कि मैं आगे चर्चा करूंगा। अब आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, देखिए आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं और किस स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं अच्छी स्थिति में तो कुछ उपाय करके इनको अच्छा बनाया जा सकता है। अब प्रभाव कब मिलेगा? आपकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे तब जब भी उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और गोचर में भी जब शुक्र आपकी राशि पे, आपकी राशि से पंचम में, नवम में, दसम में, लाभ में, धन में ऐसी स्थिति में आएंगे तो आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुक्र की दो राशियां होती हैं, वृषभ और तुला, और ये उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। देवगुरु बृहस्पति जैसे देवताओं के राजा हैं वैसे शुक्र भी असुरों के राजा हैं, और शुक्र नीच के होते हैं बुध की कन्या राशि में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुक्र अगर आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे और ये कैसा रिजल्ट देते हैं। जब भी ये लग्न में बैठते हैं, फिर किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर आपके लग्न में बैठे हैं शुक्र, अगर शुक्र के कारक लग्न की कुंडली नहीं हुई प्रभाव तब भी देंगे, लेकिन अगर कारक लग्न की कुंडली नहीं हुई, अब कारक लग्न क्या है, जैसे कि धनु लग्न की कुंडली हो गई, जो इनका कारक लग्न नहीं है, मीन लग्न की कुंडली हो गई, हालांकि इसमें उच्च के होते हैं लेकिन कारक नहीं होते हैं, या फिर मेष लग्न की कुंडली हो गई, या फिर कर्क लग्न की, सिंह लग्न की, या वृश्चिक लग्न की, ऐसी कुंडलियां हो गई तो शुक्र वहां पे कारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना प्रभाव देंगे। कारक न होने के कारण कुछ वहां पे कमियां उत्पन्न करेंगे, जिसकी चर्चा मैं यहाँ पे करूंगा। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हुए लग्न में, यहाँ से 1 से लेकर 12 तक कोई गिनती आपकी लिखी होगी, आप देख लीजिए। अगर कारक लग्न है इनका, कारक लग्न का मतलब है कि अगर वृषभ लग्न है, या मिथुन लग्न है, या फिर तुला लग्न है, या फिर मकर, कुंभ, ऐसे लग्न है, तो ऐसे लग्नों में शुक्र कारक होते हैं। कारक होंगे तो फिर हर स्थिति में अच्छा प्रभाव देंगे। अकारक होने की स्थिति में भी ये अच्छा प्रभाव देंगे, जैसा कि मैंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि किस लग्न की कुंडली है, लेकिन अकारक होने की वजह से वहां थोड़ा सा कमियां भी उत्पन्न करेंगे, लेकिन अच्छे प्रभाव देने में कोई कमी नहीं आएगी। तो अगर शुक्र लग्न में आके बैठ जाए तो सबसे पहले व्यक्ति को तेजस्वी बनाते हैं, तेजवान बनाते हैं। फिर वो चाहे लड़की की कुंडली हो या लड़का की कुंडली हो, नहीं फर्क पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी सुंदरता से, अपनी मधुरता से, अपनी वाणी से, अपनी कला से, अपनी संगीत, अपनी गायन की क्षमता से सामने वाले को बहुत ही तेजी से आकर्षित करते हैं। इवन वो अगर गाए बिना अपनी बस शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सामने वाले को आकर्षित कर लेते हैं अपने मधुर वचनों से। ये काम करते हैं शुक्र अगर लग्न। कोमल हृदय वाला भी बनाते हैं शुक्र, कोमल चित्त वाला भी बनाते हैं शुक्र। चेहरे पे एक अलग सी ललाट होती है, क्योंकि ये भी असुरों के देवता हैं, देवगुरु बृहस्पति के समान भी ये भी गुरु है, तो कहीं ज्ञान की कमी नहीं होगी ऐसे व्यक्तियों में। ऐसे व्यक्तियों में कोई कला की कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हर माध्यम से भोग की चीजें उत्पन्न होती ही रहती हैं। वो फिर किसी भी परिवार में ही क्यों ना जन्म लिया हो, एक गरीब से गरीब परिवार में भी जन्म लेके ऐसे व्यक्ति जीवन में फर्श से अर्श तक का सफर तय करते हैं। अगर शुक्र लग्न में बैठे हैं आपकी कुंडली में, या आपके बच्चे की कुंडली में, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में अगर शुक्र लग्न में बैठे हैं, कारक हो गई तो फिर कहना है क्या। अकारक होने की स्थिति में यहाँ पे कुछ कमियां उत्पन्न करेंगे। जैसे शुक्र रोग भी देते हैं तो भोग से देते हैं। तो अगर आपके लग्न में शुक्र बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आप भोगी प्रवृत्ति वाले होंगे, और भोग कहते हैं ना, जहां भी अति होती है वहां हमेशा समस्या उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो अच्छी से अच्छी चीज क्यों ना हो। तो अगर आप अति करेंगे, चाहे वो भोग में ही क्यों ना है,
अति करेंगे तो फिर वहां आपको ये रोग देंगे। रोग कैसे होंगे? रोग आपको किडनी से संबंधित रोग देंगे, ये मधुमेह, जैसा कि जानते हैं आप लोग, शुक्र देते हैं। ये हार्मोनल डिजीज देते हैं, खासकर अगर लग्न में जाके बैठे तो स्त्रियों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, हार्मोनल डिजीज देते हैं। पुरुषों के लिए मूत्रजन रोग देते हैं, गुप्त रोग देते हैं। ऐसी समस्याएं ये उत्पन्न करते हैं अगर लग्न में आपके बैठे हुए हैं और पापक ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं तो, या पापक ग्रह से युति हो जाते हैं, युति मतलब कंजंक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में होंगे फिर आपका लग्न अगर अकारक हुआ तो समस्या बढ़ जाएगी, कारक हुआ तो तब भी समस्या देंगे आपको, लेकिन समस्या आपके कंट्रोल में रहेगी। तो यह काम करते हैं। अब चूंकि यहाँ से इनकी एक दृष्टि, चूंकि इनके पास एक ही दृष्टि है तो सप्तम भाव पे जाएगी, तो आपके जीवन साथी को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, बहुत मधुरभाषी बनाएंगे, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा। आप व्यापार करेंगे वहां पे आपको ये सफलता दिलाएंगे। व्यापार में अगर शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको ये सफल बनाएंगे अगर कारक लग्न की कुंडली हुई है। कारक लग्न का मतलब जब मैंने इससे पहले चर्चा की, यानी लग्न में शुक्र का बैठना हर मामले में अच्छा है। ऐसा व्यक्ति संतानवान होता है, ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, कला से निपुण होता है, चाहे गायन के क्षेत्र में, चाहे संगीत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वादक हर तरह से निपुण हो सकता है व्यक्ति अगर लग्न में शुक्र बैठे हैं। शुक्र की स्थिति देखना होगा कि अंश बल से मजबूत हो, गुरु वगैरह से अगर ये युति बना लेते हैं या दृष्ट हो जाते हैं तो फिर कहना ही क्या। अगर कहीं अपने राशि के बैठेंगे तो मालव पंचमहाभूत में से एक महाराजयोग, मालव राजयोग का निर्माण करेंगे। उच्च राशि में बैठेंगे यानी गुरु बृहस्पति की राशि में बैठेंगे तो यहाँ पे उच्च होके भी यहाँ पे मालव राजयोग का निर्माण करेंगे। तो बहुत ही हर प्रकार से लग्न में शुक्र का बैठना अच्छा है। हाँ, पीड़ित होंगे तो फिर समस्या उत्पन्न करेंगे आपके स्वास्थ्य में, बाकी और भोग में नहीं कोई समस्या उत्पन्न करेंगे। शुक्र जब भी पीड़ित होते हैं भोग में नहीं समस्या उत्पन्न करते, भोग और भर भर के आपको देंगे, क्योंकि इनको रोग देना होता है और ये रोग तभी देते हैं जब आपको ये भोग देंगे, भोग के माध्यम से रोग। अब बात कर लें अगर शुक्र द्वितीय भाव में आके बैठ जाते हैं तो क्या, काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव इनका खुद का स्थान होता है और यहाँ पे शुक्र बैठ के बहुत ही अच्छा रिजल्ट उत्पन्न करते हैं। और शुक्र यहाँ पे आपके वाणी में एक तरह से आकर्षण भर देते हैं कि आप अगर सामने वाले को रिझाना हो तो बस अपनी वाणी, यानी आपको अपने सामने वाले से कोई भी काम अगर आपको मनवाना हो तो आप अपनी वाणी का प्रयोग करें और सामने वाला आपके सामने सरेंडर कर देगा। ऐसी स्थिति करते हैं शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है। गुरु वगैरह से दृष्ट हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को कला के क्षेत्र में निश्चित ही सफलता मिलनी ही मिलनी है अगर वो प्रयास करता रहता अनवरत। अब क्या होता है कि शुक्र ऐसी स्थिति में है और आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, आकारक ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर उसका परिणाम पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। अगर कहीं कारक लग्न हो, शुक्र की दशा आ जाए सही एज में आपके, तो फिर आपको कला के क्षेत्र में निश्चित ही सफलता दिलाने का काम करेंगे शुक्र। तो यहाँ पे धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कुटुंब का सुख मिलता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में घर का सुख मिलता है, अपनों का सहयोग मिलता है और उनके परिवार का माहौल एक तरह से बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठेंगे वहां से आपको खुशहाली देने का काम करेंगे। आपके व्यक्तित्व में बैठेंगे वहां से आपको आपके जीवन में भोग देंगे, खुशहाली देंगे। आपके कुटुंब भाव में जाके बैठेंगे, द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में जाके बैठेंगे तो वहां से आपको आपके जीवन में लाभ ही देने का काम करेंगे, जैसा कि इनका स्वभाव है। यानी अगर शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हवाई यात्रा कराएंगे ही कराएंगे शुक्रदेव। यहाँ से बैठ के अष्टम को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को तंत्र मंत्र ज्योतिष में भी रुचि दिलाएंगे देर सवेर कभी ना कभी। और ऐसा व्यक्ति अगर इन चीजों में रुचि रख के और अच्छे से आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छा तांत्रिक बन सकता है, बहुत ही अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा गूढ़ रहस्यों को समझने वाला बनाते हैं शुक्र जब सेकंड हाउस में बैठ के अष्टम भाव पे दृष्टि डालते हैं। अच्छा, यहाँ से बैठ के अष्टम भाव पे जब शुक्र दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे गुप्त रोग की समस्या भी देने का काम करेंगे शुक्र। ये चीज आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पीड़ित भी हो जाते हैं, नहीं भी पीड़ित होते हैं, तब भी अगर आपका आहार व्यवहार सही नहीं रहा तो शुक्रदेव यहाँ से आपको गुप्त चीजों में सम्मिलित करके वहां से कुछ आपको समस्याएं उत्पन्न, चाहे आपको स्वास्थ्य संबंधी या पर स्त्री गमन के संबंधी समस्याएं देने का काम करेंगे, जहां आपको शुक्र से नुकसान मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, शुक्र का प्रभाव बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना है। थोड़ा सा अगर आपने लापरवाही बरती तो ये आपको फंसा देंगे। तो ऐसा स्थिति ना ही आने दीजिए अपने जीवन में। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, नहीं अच्छी स्थिति में तो उनके
उपायों को करके उनसे और अच्छा प्रभाव लेने का प्रयास करिए और गलत रास्ते पे, गलत मार्ग पे जाने से बचना चाहिए। शुक्र अगर 4th हाउस में आके बैठ जाते हैं तो यहाँ पे चूंकि सुख का भाव है और शुक्र सुख के ही कारक है, तो आपके जीवन में ये भर भर के सुखों को देने वाले होंगे, चाहे वो माँ का सुख हो, चाहे जमीन का सुख हो, चाहे घर का सुख हो, चाहे मित्र का सुख हो। यहाँ से एक दृष्टि डालेंगे 10th भाव में तो आपको कार्य क्षेत्र में ही सफलता दिलाने का काम करेंगे, कार्य क्षेत्र से ही आपको सुख देने का काम करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपको लग्जरियस चीजें मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति बनाएंगे शुक्र अगर 4th हाउस में बैठ जाते हैं। अगर गुरु वगैरह दृष्ट हो जाते हैं, गुरु के साथ बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से बहुत ही इस राजियों का कोई नाम नहीं होगा। हाँ, अगर अपनी राशि की या उच्च राशि की बैठे हैं तो फिर अच्छा, लेकिन अगर किसी भी राशि में बैठे हैं, ये एक प्रकार का कुंडली का सबसे बड़ा राज्य होगा शुक्र का 4th हाउस में बैठना। और अगर पाप पीड़ित नहीं होते तो शुक्र अगर सब। अब बात कर लें 7th हाउस में अगर आके बैठ जाते तो क्या प्रभाव देंगे। 7th हाउस में अगर स्त्री की कुंडली में बैठते तो कोई समस्या नहीं है, पुरुष की कुंडली में अगर अकेले बैठते तो भाव नाश करते हैं, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख में कमी आती है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सुखों में कोई कमी नहीं आती क्योंकि लग्न पे दृष्टि जाएगी और ऐसे व्यक्तियों का शुक्र बहुत खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि लग्न पे दृष्टि जब भी डालेंगे शुक्र तो आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही खूबसूरत और चमकदार बनाते हैं। तो शुक्र अगर सप्तम में बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन, वो भी दाम्पत्य जीवन खराब होगा आपके खुद व्यवहार से, आपके खुद आचरण से। अगर आप उसको संभाल लेते तो वहां भी कोई समस्या बहुत नहीं होने वाली है, बल्कि और अच्छा जाएगा आपको, क्योंकि आपकी पत्नी बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, दिखने में खूबसूरत, स्वभाव से खूबसूरत, हर मामले में बढ़िया। यानी सप्तम भाव में भी शुक्र बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में भोगों और सुखों की कमी नहीं होने वाली है। ऐसे व्यक्ति देश देश की यात्राएं करते हैं, बिजनेस उनका बहुत अच्छा होता है, मतलब जीवन में लग्न से जब भी सुख का संबंध बनेगा, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी चमक खत्म नहीं होगी। चमक उनके जीवन में, उनके चेहरे पे, उनके कार्य क्षेत्र पे बनी ही रहेगी, क्योंकि सुख चमक के देवता है, सुख लग्जरी है, शुक्र भोग है। तो ये सारी चीजें आपको आपके जीवन में देते ही रहेंगे अगर लग्न से संबंध बनता हो। वैसे मैं जिन भाव की चर्चा कर रहा हूँ, इन भावों में भी बैठे हैं, तभी आपको देर सवेर मिलता ही मिलता रहेगा। अब अगर आके बैठ जाते हैं शुक्रदेव भाग्य भाव में, भाग्य भाव में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पिता से बहुत ही संबंध मधुर होता है, पिता का सहयोग मिलता है, पिता का सुख मिलता है, पराक्रम का सुख मिलता है, छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में टेक्नोलॉजी से जुड़ के कुछ काम करते हैं, डिजिटल इंडस्ट्री में जाके कुछ काम करते हैं, मीडिया से जुड़ के कुछ काम करते हैं, कला संगीत के क्षेत्र में जुड़ के कुछ काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं और उनका भाग्य भी उनको सपोर्ट करता है। और पिता का सुख मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है, धर्म का सुख मिलता है, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, धर्म को समझते हैं, कि शुक्र भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं भाग्य भाव में भी, धर्म के भाव में भी। शुक्र अगर आके बैठ जाते हैं, पीड़ित नहीं होने चाहिए, अगर पीड़ित होंगे तो फिर वहां से कमियां उत्पन्न करेंगे। अगर 10th भाव में आके बैठ जाते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में ये हर समय आपको कंफर्टेबल बनाए रखते हैं। आप जैसे बहुत लोगों का कार्य क्षेत्र होता है बहुत टफ होता है, लेकिन शुक्र अगर आपके 10th भाव में बैठे हो, आपके कार्य क्षेत्र में आपको हमेशा कंफर्टेबल फील होगा, हर चीज आपको सुविधाजनक महसूस होगी। और आप अगर अपने जीवन में अपने करियर को कला के क्षेत्र में ले जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में ले जाते हैं, अभिनय के क्षेत्र में ले जाते हैं, गायन के क्षेत्र में ले जाते हैं, तो फिर शुक्र आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। इनकी एक दृष्टि जाएगी 4th भाव पे, वहां से आपकी माँ का सुख देंगे, माँ को सुख देंगे, आपको भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, आपको घर का सुख देंगे, आपको जमीन जायदाद का सुख देंगे, आपको मित्रों का सुख देंगे। यानी आपके हृदय में हमेशा सुख की आवृत्ति रहेगी अगर शुक्र आपके 4th हाउस में बैठे हैं या 4th हाउस को देख रहे हैं, या किसी भी प्रकार से इनका 4th हाउस से संबंध बन रहा है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। पीड़ित नहीं होने चाहिए, राहु शनि से दृष्टि नहीं होने चाहिए। शनि इनके मित्र हैं, लेकिन वहां उनकी दृष्टि उन पे निगेटिव रिजल्ट देती है। शुक्र अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में लाभ का आगमन शुभ होता है और अच्छे मार्ग से होता है। ऐसे व्यक्तियों की संतान बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान का सुख मिलता है, ऐसे व्यक्तियों की वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर वह इच्छा पूर्ण करते हैं जो वह चाहते हैं, यानी वह जो सोचते हैं वो पूर्ण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भूमि भवन वाहन की कमी नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में लग्जरी चीजों की कमी नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हर प्रकार का सुख होता है, हर प्रकार का सुख के हर प्रकार का लाभ होता है, यानी कह सकते हैं लाभ जो होता है वो सुख का लाभ होता है।
क्योंकि शुक्र सुख के कारक है। 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे ग्रह 12वें भाव में अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं शुक्र को छोड़ के, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा भाग्यशाली महाभाग्यशाली बनाते हैं। और शुक्र यहाँ पे अगर 12वें भाव में बैठे तो शुक्र भोग व्यय व्यय का भाव शुक्र भोग के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है, यानी अपने चीजों को भोग को पूर्ति के लिए अपने ऊपर खर्च करता है। तो अगर उसका खर्च भी होता तो अपने ऊपर होता, अपने लग्जरी के ऊपर होता, अपने पहनावे ओढ़ावे के ऊपर होता, अपने दिखावे के ऊपर होता। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका खर्च अपने ऊपर हो रहा है। इसलिए शुक्र को 12वें भाव में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव उनकी उच्च राशि बनती है, इसलिए इन भावों में शुक्र को अच्छा माना जाता है, जिसकी चर्चा मैंने की। अगले वीडियो में उन भावों की चर्चा करूंगा जो यहाँ पे बचे हैं। यहाँ पे शुक्र उस तरह का प्रभाव क्यों नहीं दे पाते हैं, क्या कारण है। अगर आपकी कुंडली में तृतीय में, पंचम में, षष्ठ में, अष्टम में बैठे हुए तो आप कैसे शुक्र के प्रभाव को ले सकते, क्योंकि शुक्र के प्रभाव को आवश्यकता हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुखों की आवश्यकता है, तो शुक्र को हम अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आपकी इन भावों में बैठे हैं जहाँ पे मैंने चर्चा नहीं की है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर इन भाव में बैठे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार उपाय करना चाहिए, कितना दिन करना चाहिए कि आप शुक्र के प्रभाव को प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार दर्शकों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको अपनी कुंडली अध्ययन करवानी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए